हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो बेसिकली बात करें तो मार्केट पूरी तरीके से यहां पर रेडिश हो चुका है। ब्लड बात हमें वापस से मार्केट में देखने को मिली है और ये जो साल यहां पे रहा है ये कहीं ना कहीं पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब रहा है। हमारी अगर आप पुरानी कुछ वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे हमने ये चीज़ की पहले से प्रिडिक्शन करी हुई थी कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर या दिसंबर में हम लोगों को बॉटम लगता हुआ मिल सकता है। एंड बॉटम क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है कि नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जहाँ पे अगर बिटकॉइन या बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी गिरावट आती है तो अल्ट्स भी वहाँ पे गिर सकते हैं। लेकिन यस, ये चीज़ें डेफिनेटली हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एक ही साल के अंदर इतने बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉलेप्स होंगे। जहाँ पे कि स्टार्टिंग होती है लूना से, उसके बाद उससे जो रिलेटेड फर्म से वो जाती है, और अब यहाँ पे बारी आ गई है FTX की, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था, लगभग तीसरे नंबर के आसपास यहाँ पर अपनी वॉल्यूम को मेंटेन करता था क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि पूरा मार्केट किस तरीके से रेड जोन के अंदर यहाँ पे चल रहा है, हर एक चीज़ लाल है। एंड यस, USD के रेट तो इतने ज़्यादा बढ़े हुए, आई थिंक इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो बाय करने का कोई सही टाइम नहीं है डॉलर को, क्योंकि अगर आपने पहले ले लिया तो ठीक है, बट अब तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। तो बेसिकली अब क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट है इस पूरे मैटर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको कवर करते हुए आ ही रहा था आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो FTX के ऊपर 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पिछले 2 दिन में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। एंड मैंने आपको समझाया भी था कि जो प्रोजेक्ट्स है वो उनमें ड्रॉप बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आपको डिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर कल की अगर अपडेट की बात करें तो सीजी ने बेसिकली यहाँ पे ये कहा है कि हम FTX को कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं। पहले तो ये टोकन ही नहीं बेच रहे थे क्योंकि FTX ने बोला कि $22 पे दे दो, पर सीजी ने बोला ना ना ना, हम नहीं देंगे। और अब यहाँ पे पूरा की पूरा FTX खरीदने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, और वो कैच है इनका बेसिकली नॉन बाइंडिंग LOI। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सीजी इसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जस्ट यहाँ पर एक ऑफर रखा गया है कि चलो FTX में एक लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है तो हम यहाँ से पीछे सपोर्ट करेंगे और हम उसको खरीदने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, जिसमें कि इनका पूरा जो DD है वो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे बनने वाला है। लेकिन हाँ, इस चीज़ से बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सीजी ने एक बहुत बड़ा गेम यहाँ पे खेला है जिसे FTX की लंका यहाँ पे लगी है। पर FTX में भी बहुत सारे इश्यूज थे, और इसी के थ्रू अगर यहाँ पे बात करें तो सीजी ने यहाँ पे बताया है 2 बड़े लेसन्स की आखिरकार क्या चीज़ थी। तो सबसे पहला कि इनका जो टोकन था वो एज अ कोलेट्रल यूज़ हो रहा था। तो हम सभी को पता है कि एलिमेंटा रिसर्च इनकी पेरेंट कंपनी थी, FTX के अंदर एक सिस्टर कंपनी की तरह वर्क करती है, या आप उसका एक सब्सिडरी कह सकते हो। और सेकंड बताया है कि यहाँ पे डोंट बोरो एंड रन अ क्रिप्टो बिजनेस, जहाँ पे की इफिशियंसी हो लार्ज रिजर्व्स के अंदर। तो ये जो दोनों चीज़ें कही गई हैं कि FTT टोकन के थ्रू कही गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी को वहाँ पे एज अ कोलेट्रल रखा जा रहा था, और बाकी जो लोन्स है, जो चीज़ें उनको सैंक्शन किया जा रहा था। और यहाँ पे जो बिजनेस है क्रिप्टो का वो कहीं ना कहीं कैपिटल इफिशिएंट होना चाहिए, जो कि नहीं था, और यहाँ पर इसमें चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। विड्रॉल्स की अगर बात करें तो मेरे भी विड्रॉल्स अटके हुए हैं। मैंने भी FTX के अंदर विड्रॉल लगाया था, तो कुछ जो टोकन्स पड़े हुए थे, कुछ मैंने अल्ट्स अभी भी छोड़ दिए कि मे बी शायद सीजी इस चीज़ को अगर ले लेते हैं तो आगे पीछे शायद वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर नहीं भी होते तो यस, वो पैसा डूबेगा और वो पैसा शायद ज़ीरो भी हो जाए। तो FTX के ऊपर रिस्क यहाँ पे बना हुआ है। FTX के साथ यहाँ पे बाईबिट का भी नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि देखो FTX के पास भी बिट टोकन की सप्लाई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क हमें बिट एक्सचेंज यानी कि बाईबिट एक्सचेंज के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो उन चीज़ों से भी आप थोड़ा सा बच के रहो। और जिस तरीके की सारी चीज़ें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रबल यहाँ पे देने वाली है। इवन दैट अगर हम लोग एलिमेंटा रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर मैटिक के ऊपर भी खतरा आ सकता है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 मिलियन के आसपास जो मैटिक्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर करें। 2.9 मिलियन एग्जैक्ट फिगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी की पूरी हैश हमें देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ अगर बात करें तो FTX ने यहाँ पे क्या करा है, किस तरह करा है, वो आप इस वाले ट्वीट में अच्छे से देख पाएंगे कि FTX ने पहले तो प्रिंट करे FTT आउट ऑफ अ थिन ईयर्स, फिर FTX यहाँ पे लैंड कर रहा है एलिमेंटा रिसर्च को, फिर एलिमेंटा रिसर्च बोरो कर रही है USD स्टेबल अगेंस्ट द FTT, मतलब जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है ढंग से उसके थ्रू, और एलिमेंटा रिसर्च यहाँ पे USD को बेच रही है FTX को, और यही पूरी साइकिल यहाँ पे कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है। तो इसके थ्रू आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी सी साइकिल है जो कि यहाँ पे चल रही है। अब चलो FTT की वैल्यू हम मार्केट वैल्यू के थ्रू निकाल लेते हैं, इसको थिन एयर नहीं भी बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी खुद की वैल्यू ना होकर उसको अगर ऐसा बोरो या फिर लोन लिया जा रहा है, जो कि सीजी ने भी इस पॉइंट पे यहाँ पे बोला है कि ऐसा कोलेट्रल रखा गया है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे ना पीछे दिक्कत देती है। और ये कोलेट्रल के केसेस हम DeFi के अंदर बहुत सारे देख चुके हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डाउन ऑलरेडी हुए हैं। वहीं पे बात करें तो एलिमेंटा रिसर्च के अभी 208 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि इनकी होल्डिंग्स के अंदर हैं। तो अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हो तो FTT इनका सबसे बड़ा था, फिर मास्क, एंकल, और ये पूरी की पूरी लिस्ट आप यहाँ पे डेफिनेटली देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो इनकी ऑलमोस्ट एक टोकन की लिस्ट है।
सेकंड टोकन और की लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये टोकन्स अभी भी इनके पोर्टफोलियोज़ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो कुछ कॉइन्स कम है, कुछ ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली एक अलग चीज़ है। और इसी के साथ यहाँ पे आशीष सर ने बताया था कि जो एफटीएक्स के इन्वेस्टर्स हैं वो कितने सारे हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये इन्होंने इसके अंदर पैसा डाला था, जिसमें से बाइनेंस लैब भी इनका एक इन्वेस्टर था। और हम सभी को पता है कि जब लूना का क्रैश हुआ था तो वहाँ पर जो बाकी के अदर प्रोजेक्ट्स थे, जैसे 3AC हो गया, 3 एरो कैपिटल हो गया, आपके जी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो भी कॉलेप्स करना स्टार्ट कर गए थे। तो इनमें से भी हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमें इन फ्यूचर आते हुए कॉलेप्स करते हुए वहाँ पे मिल सकते हैं। तो इनके भी नाम आप देख सकते हो, आप ये वाली शीट को भी देख सकते हो चाहो तो इस पूरे पॉइंट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ चल रही हैं कह सकते हैं एफटीएक्स के साथ में। अब अगर हम लोग थोड़ी प्राइजेस की बात कर लें कि आखिरकार प्राइजेस के साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग आते हैं एफटीटी टोकन के ऊपर, फिर बिटकॉइन और बाकी सबकी अपडेट्स पे भी आएंगे। तो एफटीटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले बाइनेंस के ऊपर ही, तो आप देख सकते हैं कि एफटीटी ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है। मेरा जो लेवल था वो 8 से 9 था जो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एफटीटी ने इसको ब्रेक किया और लगभग $2.5 तक नीचे की तरफ चला गया है। देखो जिसने सेल नहीं करा था, क्योंकि मैंने आपको परसों की वीडियो में ये वाली जब मैंने वीडियो बनाई थी बाइनेंस वर्सेस एफटीएक्स, तभी मैंने आपको बता दिया था कि $18 के नीचे रुकना ही नहीं है इस टोकन में, क्योंकि ये गिर सकता है और गिर के एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है जो $8 था। यानी कि यहाँ से भी बात करें तो 58%, और अगर उस पॉइंट से हम देखें तो मार्केट 88% तक करेक्शन यहाँ पे कर चुका है। एंड अब इस टोकन में क्यों नहीं जाना चाहिए, या फिर अगर आप एग्जिट हो चुके हो तो क्यों वापस से रीबाय का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि एफटीटी का हमें नहीं पता है कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे लूना अब खुद मज़दार में अटका है, वैसे इसकी कहानी। अब देखो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ पंप आ जाए, कुछ चीज़ें इसमें डेफिनेटली हो जाए, लेकिन हाँ इसके भरोसे या इसका जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं टूटा है। और अभी भी हमें ये नहीं पता है कि एफटीटी टोकन और कौन कौन से लोगों के पास है जो इन फ्यूचर शायद इसको सेल करें, जब भी इसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिले। तो अभी अगर आप इसको ले भी लेते हो इस पॉइंट पे, तो ये चीज़ होगी कि हाईली रिस्की बैट होगी। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो वही फंड डालो जो अगर पूरा ज़ीरो हो जाए तो आपको उससे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मैं इस टोकन के अंदर नहीं इन्वेस्ट करने वाला। या मेरी जो इच्छा है वो तो बिल्कुल नहीं कि एफटीटी के अंदर यहाँ पे जाएं जो एफटीएक्स टोकन हमें मिलता है। इसी के साथ बात करें तो जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे सोल, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो पैसे है वो सोल के अंदर भी डले हुए हैं। एंड लास्ट वीडियोज़ पे भी हम लोगों ने बात करी हुई है, ऑलमोस्ट हम सोल और बाकी सभी प्रोजेक्ट्स को तो देखते ही आ रहे हैं। तो अब ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से सोल के अंदर गिरावट हो रही है। और अभी के जो हिसाब से प्राइस है वो $16 तक नीचे चला गया था। थोड़ी सी रिकवरी डेफिनेटली मार्केट में है, लेकिन सोल के अंदर भी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोल भी यहाँ पे सेल आउट हो सकते हैं। अगर हम लोग इनकी शीट की बात करें तो मैं आपको यहाँ ये वाली शीट दिखाता हूँ। तो इसमें एलमेंडा के पास अभी ऑन चेन के ऊपर कितने टोकन्स पड़े हैं अगर वो देखें तो 56 एड्रेसेस है, जिसमें 2.4 मिलियन के टोकन्स इनके पास पड़े हुए हैं। और अगर इन टोकन्स की हम लोग बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़े बड़े जो टोकन्स है, सबसे पहले है USDC, चलो उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं। सबसे पहले नंबर पे आ गया बिट, इसलिए मैंने कहा कि बिट के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, बिट डाउ के अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देन हम लोग बात करें तो एफटीएक्स का खुद का टोकन है, इथेरियम इनके पास पड़े हुए हैं। हालांकि देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इथेरियम कहीं ना कहीं है। 1 इथेरियम भी इनके पास है, तो इन दोनों की सप्लाई मिला तो 6,500 के आसपास इथेरियम पड़े। सेकंड जो टोकन है वो है SRM, जिसका टीए भी हम लोग करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी में। तीसरे टोकन की बात करें तो वो है OP, फिर है मैटिक, फिर मास्क। तो मैटिक के अंदर भी आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। साइन टोकन FTM है। चलो BTC तो बहुत कम ही है। USDT इनके पास थोड़ी ज़्यादा है। AVX को आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये कुछ प्रोजेक्ट की लिस्ट है जो कि आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए, ये वाली दिक्कत हमें दे सकती है। इसी के साथ अगर हम लोग एलमेंटा की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डीफाई के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में, तो यहाँ पे सुशी स्वैप एक इसमें निकल के आता है, आप सुशी टोकन को देख सकते हो। इसके अलावा बात अगर करें तो लुक्स है, यहाँ पे SRM है, बोबा टोकन है, मैप्स है इस पहले। तो ये कुछ टोकन है जिनके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। बट ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि यार पूरा मार्केट अगर गिर रहा है तो हाँ ये टोकन्स भी यहाँ पे गिरेंगे। अब सोल की अगर बात करें सबसे पहले तो यहाँ मेरा जो अभी का करंट टारगेट है वो $12 के आसपास है, यहाँ तक सोल मिल सकता है। लेकिन इसमें जो मेरा मेजर टारगेट होगा वो होगा अराउंड $5 के आसपास, और मैंने इस पर एक बाई बिट भी लगा दी है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है कि सोल के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आती है या फिर सडनली कुछ भी और क्रैशेस होते हैं या मार्केट के अंदर सोल को बहुत ज़्यादा तरीके से बेचा जाता है, तो $5 तक भी इसके आने के चांसेस हैं। देखो डेफिनेटली आपको लगेगा कि इतना नीचे कैसे आएगा, ये ऑलरेडी इतना गिर चुका है यहाँ पे। लेकिन अगर हम टॉप से भी देखें तो इसका करेक्शन है 93%, यहाँ पे 95 होगा और यहाँ पे होगा 98%। अब देखो इसकी प्रॉबिलिटी हो सकता है कम हो कि $5 आ जाए, लेकिन अभी के लिए जो मेरा करंट सपोर्ट है वो है $12। अगर ये इन फ्यूचर टूट जाता है और इसमें ऐसे कुछ सिम्टम लगते हैं कि हाँ सोल गिर सकता है, दैन मैं $5 तक फिर एक्सपेक्ट करूंगा कि सोल यहाँ पे टेस्ट करेगा। उसके बाद शायद इसका बुल रन वापस से स्टार्ट हो जाए। सोल पे थोड़ा सा बिलीव अभी भी इसलिए क्योंकि सोल का इकोसिस्टम थोड़ा बड़ा है,
कहीं न कहीं बेटर है। लेकिन देखो जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई है ना, वो हमें दिक्कत दे रही हैं। एंड अगर मैं सोल के अंदर आपको एक और चीज़ बताऊँ, तो हम लोग इस वाले पोर्शन से अगर इसको यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करते हैं, ये वाले लाइन को मैं थोड़ा-सा स्मॉल करता हूँ, तो आप यहाँ पे एक बहुत बुरी चीज़ देख पाओगे। बुरी चीज़ का मतलब ये है शोल्डर, ये है हेड एंड ये है स्मॉल शोल्डर। तो यानी कि हेड एंड शोल्डर का जितनी डेप्थ होती है, उतना मार्केट के अंदर टारगेट एज़्यूम करके चलते हैं हम लोग कि हाँ इतना कुछ हो सकता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से भी टारगेट देखते हो, तो ये टारगेट तो लगभग $2.2 के आसपास आ रहा है, जो कि हमें एफटीटी की याद डेफिनेटली इस पॉइंट पे दिला रहा है। और अगर हम एफटीटी के अंदर भी ऐसा कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें कि क्या ऐसा कोई पैटर्न था, तो यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्टली एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे कि हेड एंड शोल्डर है, लेकिन आप ये बोल सकते हो यहाँ पे आपको एडम एंड ईव टाइप का एक पैटर्न मिला है जो कि इन्वर्स है। तो अगर मैं चार्ट को यहाँ पे इन्वर्स करूँ तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये वाला वी और ये वाला यू शेप के अंदर एक पोर्शंस देखने को मिले, और इसी पोर्शन में जितनी इसकी हाइट है उतने अगर टारगेट की बात करें, तो आफ्टर ब्रेक ऑफ $18 लगभग ये $4 तक यहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए था। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आप क्लियरली समझ पाओगे कि सोल के अंदर भी एक शायद चांस हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। देखो ना हो तो ज़्यादा ही बेटर है, लेकिन हमारा काम है कि आपको चीज़ें बताना, अपडेट रखना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए और आपके किन पोजीशंस के ऊपर आपको एग्जिट्स या फिर इसकी प्लानिंग यहाँ पे करना चाहिए। अब यहीं पे बात करते हैं SRM टोकन के बारे में। तो SRM टोकन बेसिकली चलो यार ये तो ऑलरेडी गिर चुका है, ये वाला रेजिस्टेंस जब से ब्रेक नहीं हुआ, मैं आपको पहले भी बोल चुका था और लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट के अंदर क्रैशेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। ऑलरेडी अभी क्रैश हो चुका है, 0.4 तक आ चुका है और अभी इसमें कितना मार्केट नीचे गिरेगा इसका भी हमें आइडिया नहीं है। हालांकि अगर हम कुछ फिबोनाची लेवल्स को देखने की कोशिश करें तो हम इस पॉइंट टू इस पॉइंट पे फिबोनाची लगा सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको पहले तो एक बार नॉर्मल कर लेते हैं फिबोनाची को, जो इसका एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रहता है, एंड इसको कर लेते हैं हम लोग लॉक के अंदर, ताकि हम लोगों को प्रॉपर टारगेट्स मिल सकें। तो करंट हिसाब से जो टारगेट है वो 0.32 के आसपास है। अगर इसको भी मार्केट ब्रीच करता है देन 0.2 से लेकर 0.15 के बीच में शायद हमारे लिए एक मेजर टारगेट हो सकता है SRM के अंदर। एंड SRM में यस हम लोग थोड़ा टॉप पे फंसे हुए हैं, तो ये वाले टोकन ने भी हमें थोड़ा लॉस दिया, लाइक 95%। थोड़ा सा करेक्शन करता है तो 98% का और थोड़ा हो जाएगा। बट देखो सीरम का भी अपना एक अलग नेटवर्क है, अलग बहुत सारी चीज़ें, तो इन फ्यूचर हो सकता है रिकवर कर जाए। बट FTT के ऊपर भरोसा इतना नहीं आ रहा है जितना सोल या फिर सीरम पे हम थोड़ा सा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू FTT। लेकिन हाँ जो भी चीज़ें हैं उनमें रिस्क डेफिनेटली होने वाला है, तो बिल्कुल भी हार्ड एंड मनी को ना डालें, सेफ असेट की तरफ जा सकते हो जिससे कि आप अपनी कैपिटल ग्रो कर सकते हो। अगर इनमें आपको जाना भी है तो थोड़े मोड़े फंड से जाओ, जिससे कि अगर जीरो भी होता है तो फर्क यहाँ पे ना पड़े। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी अपडेट अबाउट द FTX की क्या सिनेरियो चल रहा है, बाइनेंस के यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एंड बाइनेंस से याद आया कि बाइनेंस का खुद का कॉइन BNB कॉइन भी यहाँ पे उसमें ट्रम्बलेट हुआ है, और ये चीज़ आप कल देख पाओगे। कल के वीडियो में मैंने आपसे लॉन्ग के बारे में बात करी थी कि मार्केट क्योंकि इसमें ब्रेक करके ऊपर की तरफ सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट यहाँ पे कर चुका है इस कैंडल के अंदर। ऐसी कैंडल आने का मतलब होता है कि मार्केट सेल के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका है, और ये कितनी बड़ी कैंडल आप खुद देख सकते हो, जो कि $326 से लगभग $398 तक गई है और पूरे एग्जॉस्ट होकर हमारे रेजिस्टेंस जोन के नीचे यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है। अगर आपको मेरा परसों वाला वीडियो याद हो, ये वाला बाइनेंस FTX, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की थी कि बाइनेंस कॉइन में अगर ऐसा कुछ भी होता है कि मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर ले तो आप टारगेट ऊपर लेके चलो, लेकिन अगर ये ऊपर जाके वापस नीचे आके रेजिस्टेंस बना लेता है देन ये नीचे की तरफ गिरेगा, जिस चीज़ का हमें यहाँ पे एक प्रूफ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं तो अभी बाइनेंस कॉइन में शॉर्ट की तरफ ही ज़्यादा प्लान करूँगा, और ऑब्वियसली बात है देखो अगर बाकी मार्केट गिर रहा है तो बाइनेंस अकेला ऐसा कॉइन नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाए, थोड़ा बहुत करता है, तो ये चीज़ सिनेरियो डिफरेंट होने वाला है। एंड इसमें शायद हम लोगों ने 315 का एक अपना स्टॉप भी रखा था, अगर लॉन्ग लिया होगा तो वो डेफिनेटली हिट हुआ होगा, या फिर हो सकता है पहले टारगेट हिट हो गए फिर स्टॉप हिट हुआ और अब प्राइस यहाँ पे गिर रहा है। तो अब ज़्यादातर हम सेल की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे, और अगर आने वाले दिनों के अंदर बाइनेंस $260 को ब्रीच कर जाता है, जो कि इसके लिए अभी का करंट सपोर्ट जोन है ये वाला, तो फिर तो ये क्लियर कट शॉर्ट सेलिंग का जोन बनेगा, जहाँ पे कि वापस बाइनेंस $180 या फिर उससे नीचे के प्राइजेस में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी राम कहानी चल रही है एक्चुअल में देखा जाए तो इन सभी चीज़ों के पीछे, लेकिन जो चीज़ें हुई है ना वो सही नहीं है। और एज अ देखो बाइनेंस ने बिजनेस की तरह चीज़ों को ट्रीट जरूर किया, लेकिन यहाँ पे लॉस जो हुआ है वो सभी इन्वेस्टर का हुआ है, और आई थिंक कि हम सभी लोग इस चीज़ को डेफिनेटली याद यहाँ पे रखने वाले हैं। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर्स, चीज़ों को बिल्कुल मत भूलिए, रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी इसमें लॉस है, क्योंकि सोल, सीरम, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मेरे भी पोर्टफोलियो में थे
तो हाँ, एक बिग लॉसेस डेफिनेटली हमें यहाँ पे फेस करने को मिले हैं। चलिए अब बिटकॉइन इथेरियम की बात कर लेते हैं और फिर वीडियो को राउंड अप करते हैं हम लोग। तो बिटकॉइन के अंदर भी मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा था कि बिटकॉइन बुलिश नहीं है, और बिटकॉइन जब तक हमारा 25,000 का ये जो लेवल है नहीं तोड़ता, तब तक बिटकॉइन के अंदर करेक्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर आप ये चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो हाँ, बिटकॉइन ने अपने लेवल्स को करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। एंड अब बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा एक डिसीजन टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आज के दिन में जो बिटकॉइन है, आज का दिन मतलब जो कल सुबह 5:30 बजे ख़त्म होने वाला है, उसमें अगर हम लोग इस वाले लेवल की बात करें तो बिटकॉइन अगर किसी भी कंडीशन में 17,005 यहाँ पे जो नंबर है बेसिकली बाइनेंस एक्सचेंज पे वो है 17,567, बट इसको राउंड फिगर क्लेम 17,500 मान लेते हैं कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर जाता है तो बिटकॉइन का बियर मार्केट अभी भी स्टिल इंटैक्ट रहेगा। और कहीं ना कहीं जो नीचे के लेवल्स हम लोगों ने पहले से आइडेंटिफाई करे थे 15,800, 11,500, वहाँ तक बिटकॉइन नीचे गिर सकता है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था कि क्यों मुझे ऐसा लगता है, जो आप 10 दिन पहले देख सकते हो कि बिटकॉइन 12 से 10,000 के बीच में एक बॉटम बना सकता है। अभी देखो इसमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब मार्केट 17,500 के नीचे क्लोजिंग देगा। डेली क्लोजिंग चाहे कल की दे, परसों की दे, या फिर इस पूरे हफ्ते के खत्म होने के बाद अपनी क्लोजिंग दे, तो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आपको ये पूरा की पूरा एक कप एंड हैंडल वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जितनी इसकी हाइट है, अगर आप इसको भी नाप लेते हो आफ्टर द ब्रेकडाउन, तो लगभग नीचे 12,200 के आसपास का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली आपको ध्यान रख के चलना चाहिए कि बिटकॉइन के अंदर भी क्या क्या सिनारियो है। एंड मैं अभी वापस से कहूँगा कि जब तक 25,000 ब्रेक नहीं होगा, बिटकॉइन बुलिश नहीं होने वाला है। इसी के साथ अगर आप देखते हैं इथेरियम के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इथेरियम के साथ भी सिमिलर सी सिनारियो है। और कल के दिन मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट अगर इसको होल्ड कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो वापस से मार्केट में करेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो मैं इसको फिलहाल मैं अभी रिमूव यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि कह सकते हैं कि जो इथेरियम है वो भी यहाँ पे ब्रेक कर गया है बहुत सारी चीज़ों को। लास्ट सपोर्टिव जो रेंज है इथेरियम के पास वो ये वाली है। इस रेंज को मे बी अगर ये थोड़ा सा होल्ड कर लेता है इन फ्यूचर तो आप इसमें ट्राई आउट कर सकते हो। देखो प्राइजेस ने इसको ब्रेक तो कर दिया है, बट इसका भी कंफर्मेशन हमें तभी मिल पाएगा जब एटलीस्ट यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो हमें कंफर्मेशन दे दे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप यहाँ से इसको काउंटर करने की कोशिश करो तो ये एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक बार मार्केट फेक आउट कर चुका है, दूसरी बार बस यहाँ पे ना करें तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी कि मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ यहाँ पे गिरे। तो लाइक कुछ इस तरह सिनेरियो अगर इन फ्यूचर फॉर्म होता है तो यहाँ पर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी प्ले आउट हुआ तो लगभग मार्केट $500 के आसपास तक यहाँ पे नीचे आ सकता है। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा स्टॉप होगा एज अ स्विंग ट्रेड वो इस लेवल के ऊपर ही रहने वाला है। तो अगर इन फ्यूचर अगर ये $1,700 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म बुलिशनेस आएगी, और इन फ्यूचर अगर ये $2,000 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ से मे भी हो सकता है आपका बुल रन कंटिन्यू हो जाए। लेकिन अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से 1700 हमारे लिए स्टॉप रहेगा, और एंट्रीज को हम लगभग 1500 टू 1300 के बीच में फाइंड करने की कोशिश करेंगे अगर मिल जाती है तो। अभी तो 1200 के आसपास मार्केट यहाँ पे चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, तो इस तरह के अगर कोई प्ले आउट आता है तो यहाँ पर हो सकता है कि इथेरियम आपको $500 तक नीचे देखने को मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कवर करनी थी, ऑलमोस्ट हमने कवर यहाँ पे करी है। एंड टेलीग्राम यार आज भी नहीं खुल रहा है, मैं थक गया हूँ टेलीग्राम को इस पर ओपन कर करके। इसका कोई सॉल्यूशन हो तो डेफिनेटली बताना, लेकिन इसका सॉल्यूशन मेरे पास जरूर है, वो है दोस्तों ट्राईकॉइन। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा तो डेफिनेटली करो, बहुत सारी अपडेट आपको ट्राईकॉइन के ऊपर तुरंत देखने को मिल जाती है। एंड कोशिश करो यार ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करने का। अभी 1800 मेंबर्स इसके अंदर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि दिसंबर एंड तक हम इसमें 10,000 मेंबर्स की कम्युनिटी बना लें। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो भी अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि हम नई नई अपडेट्स नए नए फंक्शंस भी इसके अंदर पुश करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और जो ये ट्विटर की कुत्ते वाली लड़ाई एलोन मस्क और ये वाली हो गई, इनकी हो गई, इन सबसे छुटकारा पाके हम कहीं ना कहीं प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जा सकें, जहाँ पे हमें ये नहीं सोचना पड़े यार उसने उस टोकन ले लिए, वो बेच देगा तो ये एक्सचेंज गिर जाएगा, ये एलोन मस्क ट्विटर बाय कर लेगा तो इसके शेयर पंप हो जाएंगे, या फिर ऐसा होगा। एक प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन और सभी लोगों को अपने एक तरीके से यूज करने का मौका मिले। एंड यस, इसके अंदर आप माइनिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो तो आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट है, जिसमें आप बिना किसी की भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग के आप डायरेक्टली ऐप को यूज करते हुए माइनिंग कर सकते हो, और यहाँ पे अपने लिए टोकन कमा सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ट्राईकॉइन में ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर देरी किस बात की, तुरंत जाओ डाउनलोड पे क्लिक करो,
एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों के लिए इसका ऐप यहाँ पे अवेलेबल है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो के पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।